हेलो सभी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ण विचार से, वर्णमाला से, जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्या जो है हिंदी की ग्रामर से ये टॉपिक जो है देखने को मिलता है। और आज इसमें पूरा जो है ये टॉपिक हम क्वेश्चन की मदद से सारे हम जो है कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है? आपको अंतस्थ वर्ण नहीं है ये बताना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अण। बाकी य, र, ल, व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी जो अक्षर शब्द है इसका जो है नॉर्मली अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होगा हमारा ए ऑप्शन, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंटव्य वर्ण जो है कौन सा है? इसमें से जो कंटव्य जो वर्ण होता है वो वर्ण कौन सा है? तो क ख गण होगा, छ छ ज होगा, ट ठ ड या फिर प फ ब म। इसका जो सही जवाब क्या होगा? तो कंटव्य जो वर्ण है वो हमारे हो जाएंगे क ख ग ण। ठीक है ना, जो हमारे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की कितने वर्ण की संख्या होती है? यानी कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल कितने वर्ण होते हैं? तो ये हो गए हमारे, इसका सही जवाब हो जाएगा 52। कितने होंगे? 52। 33 व्यंजन और 11 स्वर, कुल हो जाएंगे 52। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कि व्यंजन कितने होते हैं, इसका आपको पूछा गया है। तो व्यंजन जो है हमारे कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। लेकिन स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन जो है कितने होते हैं? ये क्वेश्चन यही जो है एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको आप ध्यान से एक बार देखिएगा। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जो है स्पर्शी व्यंजन होते हैं, क से लगाकर म तक। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अह और अह किस प्रकार के स्वर माने जाते हैं? अंग और अह स्वर जो है किस प्रकार के स्वर माने जाते हैं? मूल स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, व्यंजन स्वर होते हैं, या फिर अर्ध स्वर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त स्वर जो है ये होते हैं। ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स किस जो वर्ग का वर्ण होता है? यानी कि जो श है ये किस वर्ण से संबंधित है? तालव्य से है, दंतव्य से है, मूर्धन्य से है, या फिर ओष्ठ से होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्धन्य जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा स जो वर्ण है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ह किस स्थान का उच्चारण वर्ण है? यानी कि ह जो है कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से होता है, तालव्य से होता है, मूर्धन्य या फिर ओष्ठ से होता है? तो आप अगर ध्यान से इसको मुंह से बोलेंगे तो आपको ह जो है कंठ पर ज़्यादा जोर लगेगा, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ह। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ल वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आप अगर ध्यान से उसको बोलेंगे ना तो दांत को ना, ये जो ल जब हम बोलते हैं तो दांत को टच करता है। तो ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा जो है ल वर्ण जो है कि इसका उच्चारण कहाँ से हो जाएगा? दांत से हो जाएगा। आप स्पर्श करके भी देख सकते हो। ठीक है ना। ये सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? यानी कि तालव्य कौन सा नहीं है? छ नहीं है, छ नहीं है, य या ज नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कौन सा तालव्य नहीं है? तो ये हमारा कौन सा नहीं है? य जो है तालव्य नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। अगला प्रश्न है, बार बार की अ, आ, ई और बड़ी ई जो है क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं, या फिर संयुक्त स्वर कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? ये मूल स्वर कहलाते हैं। अ, आ,
ई और बड़ी जो है ये मूल स्वर होते हैं। बाकी जो है इस पर इनसे बने हुए हैं, इनके मेल से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्यतः मूल स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है तेरा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो आपको, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी में जो है स्वर कितने होते हैं, तो ये होते हैं 11 होते हैं। अह और अह नहीं होते हैं, ये अलग से जो है संयुक्त स्वर होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्णों में कौन सा वर्ग ओष्ठ कहलाता है? यानी कि जो ओष्ठ का जो वर्ग है वो कौन से वर्ग को हम नॉर्मली पढ़ते हैं? क्या वो ट वर्ग होता है, प वर्ग होता है, क वर्ग या फिर छ वर्ग? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा प वर्ग जो है हमेशा ओष्ठ जो है से बोला जाता है, ठीक है ना। अगला है ण, ण्य, ण, न और म किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ है, अनुनासिक है, उसमें है या फिर अर्धस्वर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुनासिक। ये व्यंजन कैसे होते हैं? अनुनासिक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यरलव को क्या कहा जाता है? यरल जो वर्ण है हमारे, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अर्धस्वर के नाम से, उस स्वर के नाम से, हलंत के नाम से, या फिर अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उसके नाम से जानते हैं? तो इसका सही हो जाएगा अर्धस्वर के नाम से हम यरलव को जानते हैं। अगला प्रश्न है स, 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 ह कौन सी श्रेणी में रखा गया? इसको, ये जो स, 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 ह ये किस तरह के व्यंजन होते हैं? स्पर्शी है, उष्मेय है, अर्धस्वर है, वे पर संयुक्त स्वर है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ये स, श, स जो है ये उष्म व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है क वर्ग में अंतिम वर्ण का नाम क्या है? जो क वर्ण होता है उसका अंतिम जो वर्ण है वो कौन सा होता है? क होता है, घ होता है, ड़ होता है, फिर ग होता है? तो इसका जो अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ण। कौन सा हो जाएगा? ण जो है क वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण होता है। अगला प्रश्न है वर्णों की उस समूह को क्या कहा जाता है जिससे शब्द बनते हैं? बताओ, वर्णों के उस समूह को क्या कहते हैं जिससे शब्द बनते हैं? तो शब्द किन से बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। किन से बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। और अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा होता है? अंतिम वर्ण पूछा है कि कौन सा होता है, तो अंतिम वर्ण होता है ह। बाकी जो दिख रहे हैं ज्ञ, अक्षय या श्रेय, ये सब संयुक्त वर्ण होते हैं। तो ह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अक्षय, त्र, ज्ञ किस प्रकार के वर्ण होते हैं? ये किस तरह के वर्ण जो है माने जाते हैं? तो ये हमारे वर्ण हो जाएगा संयुक्त व्यंजन होते हैं, मूल नहीं होते, संयुक्त नहीं होते, जो है ये संयुक्त स्वर नहीं होते, इसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अंग को क्या कहते हैं? जो अ के ऊपर जो बिंदी होती है उसको हम जो है अपने ग्रामर हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, या फिर संधि बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अनुस्वार। क्या बोलते हैं हम? जो अ के ऊपर जो बिंदी लगती है उसको हम बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है? अ को क्या कहा जाता है? जो अंग है, जो अ के पीछे जो पीछे विसर्ग वाला जो हलंत जो इसके पीछे बिंदी लगी रहती है, इसको हम हिंदी वर्णमाला में क्या बोलते हैं? तो हम इसे अनुस्वार बोलते हैं, विसर्ग या उस स्वर या फिर हलंत स्वर। तो आपको जैसे कि पता है इसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग स्वर के नाम से जानते हैं। ज्ञ किस दो वर्णों के मेल से मिलकर बना है? बताओ कि जो ज्ञ है वो किन दो जो है वर्णों के मेल से बना है? तो ये बना है ज और य से। ज और य से बनकर
बना है। ऑप्शन हमारा जो है सही क्या कौन सा हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यंजन जो है किसके बिना उच्चारित नहीं हो सकते? बताओ व्यंजन है किसके के बिना उच्चारित नहीं हो सकते? तो आपको पता है स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर जो है वर्णों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपको व्यंजन जो है बिना स्वर के उच्चारित नहीं किए जा सकते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो घुमा के जो आपके ढंग से पढ़े, अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये इजी प्रश्न भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भ वर्ण किस श्रेणी में आता है? अब महाप्राण और सघोष और अघोष वाली बात हो गई है। ठीक है ना। तो इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये जो भ वर्ण होता है ये आता है घोष महाप्राण में आता है। किस में आता है? घोष व महाप्राण में जो है ये जो किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा अपना? ए घोष महाप्राण हो जाएगा। अगला प्रश्न है क वर्ण किसकी श्रेणी में आता है? बताओ। तो क वर्ण जो है अघोष अल्प प्राण में आता है। किस में आता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अघोष अल्प प्राण में कौन सा वर्ण आता है? क जो है अघोष अल्प प्राण में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, तो लास्ट प्रश्न है हमारा कि घोष उच्चारणों की विशेषता क्या होती है? उच्चारण में कंपन नहीं होती, उच्चारण करते समय कंपन होती है, वे विषयक वर्ण होते हैं, वे मात्राओं के आधार पर वर्गीकृत होते हैं, या फिर बताओ। तो इसका हमारा एकदम करेक्ट जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चारण करते समय जो है इसमें क्या होती है? कंपन उत्पन्न होती है जब ख। ठीक है ना।